हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों, आज 14 अगस्त से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट तक देखें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्रम साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? ये दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने की है। इस योजना के तहत दोस्तों 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी और ऋण भी उपलब्ध करवाएगी। दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों एक सर्वे हुआ जिसमें पश्चिम बंगाल की बेरोजगारी दर घट रही है और हालांकि दोस्तों अदर राज्य की सबकी बढ़ रही है। अब दोस्तों बात है पश्चिम बंगाल की, तो मैप में देखते हैं हम पश्चिम बंगाल। दोस्तों यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल दोस्तों कलकत्ता, जो हुगली नदी के किनारे है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य बना 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। और दोस्तों वहाँ के सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर दोस्तों जगदीप धनखड़। एमएलए 295, लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट है 16। और हाल ही में दोस्तों एक सींग वाले सबसे ज़्यादा गेंडे पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। संधान एप टू ट्रैक कोरोना, सुंदरबन बाग नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में। बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की। स्नेह पोषण योजना ये भी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की दोस्तों। और हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दोस्तों डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया। और दोस्तों नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को 795 करोड़ रुपए की सहायता दी है। ये दोस्तों अम्फान तूफान की भरपाई के लिए है। अब दोस्तों ये नाबार्ड ने किया। नाबार्ड की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और दोस्तों इसके चेयरमैन है गोविंद राजालू चिट्टालू। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दोस्तों ये प्रकल्प योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघनकर्ताओं को पर जुर्माना बढ़ाया है? ये दोस्तों उड़ीसा सरकार ने बढ़ाया है। दोस्तों कोविड-19 प्रोटोकॉल में दोस्तों मास्क पहनने की हैबिट डालना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और पब्लिक प्लेस पे थूकना नहीं, ये है दोस्तों कोविड-19 का प्रोटोकॉल। अब दोस्तों इसका जुर्माना बढ़ा दिया गया। इसमें दोस्तों 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना उड़ीसा सरकार ने किया। तो मैप में देखते हैं दोस्तों उड़ीसा। दोस्तों यह है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल दोस्तों भुवनेश्वर। वहाँ के सीएम है दोस्तों नवीन पटनायक और गवर्नर दोस्तों गणेशी लाल। उड़ीसा का पूर्व नाम है दोस्तों कलिंगा। और उत्कल या उड़िया दिवस दोस्तों 1 अप्रैल को मनाया जाता है। एमपी है दोस्तों उड़ीसा में 21, एमएलए दोस्तों 147, राज्यसभा सीटें 10, जिले हैं दोस्तों 30। और हाल ही में दोस्तों एमपी हाईकोर्ट की जज बनी है सावित्री राठौड़। और वहाँ के चीफ जस्टिस दोस्तों मोहम्मद रफ़ीक। मोह जीवन पहल उड़ीसा गवर्नमेंट की। मोह प्रतिभा पहल उड़ीसा गवर्नमेंट की। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा द्वारा दोस्तों नवीन पटनायक को सम्मानित किया गया। इसका उद्देश्य दोस्तों सम्मानित करने का, नवीन पटनायक जी ने दोस्तों कोरोना के टाइम पे एनिमल्स के लिए अलग से फंड रिलीज किया, इसलिए दोस्तों पेटा संस्था द्वारा नवीन पटनायक को सम्मानित किया गया। सतकोश या टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गाहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का झील, ये भारत के सबसे खारे पानी की झील है दोस्तों। हाल ही में दोस्तों उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। रज पर्व है, रजा पर्व है, ये दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है। ये 3 दिवसीय पर्व होता है। इसमें दोस्तों किसी प्रकार, ये बारिश शुरुआत के होता है, इसमें किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता है। उड़ीसा सरकार ने दोस्तों एक लेबर मैनेजमेंट कैश सिस्टम विकसित किया है। इसका उद्देश्य दोस्तों मजदूरों और कर्मचारियों के मामले को कुशलता से समझने के लिए लेबर कैश मैनेजमेंट सिस्टम किया है। दोस्तों कालिया योजना, ये उड़ीसा के किसानों के लिए है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों कोविड-19 इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है। उड़ीसा सरकार ने दोस्तों किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है।
दोस्तों ये ऐसे किसानों को ऋण दिया जाएगा जो भूमिहीन किसान है, उनको बलराम योजना के तहत ऋण दिया जाएगा। उड़ीसा राज्य सरकार ने दोस्तों आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक परिवार पेंशन देने की भी घोषणा की है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। इसमें दोस्तों मधुसूदन दास ये दोस्तों उड़ीसा के प्रथम ग्रेजुएट और वहाँ के प्रथम वकील है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों कला और हस्तशिल्प हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। और उड़ीसा में दोस्तों एक दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है। ये अधिकतर दोस्तों पाकिस्तान बांग्लादेश में पाया जाता है और ये सर्वाहारी है, उड़ीसा के बालासोर जिले में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया? ये दोस्तों नितिन गडकरी जी ने किया है। ये दोस्तों नितिन गडकरी जो दोस्तों MSME मंत्रालय के हेड है। दोस्तों अतुल्य ये दोस्तों मात्र 30 सेकेंड में किसी भी पैलेस को सैनिटाइज कर सकती है। और दोस्तों नितिन गडकरी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स की लिस्ट 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहा है? ये दोस्तों डेविड जॉनसन रहे हैं। दोस्तों यह है डेविड जॉनसन और दोस्तों ये एक हॉलीवुड एक्टर है। और दोस्तों इसी लिस्ट में टॉप 10 में हम इकलौते भारतीय अक्षय कुमार जिनका 6वां स्थान है दोस्तों सबसे ज़्यादा कमाई करने में। इसमें दोस्तों अक्षय कुमार जो इंडियन है दोस्तों इनका 6ठा स्थान है। ये बॉलीवुड के एक्टर है अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में G.K. मेमन का निधन हुआ, वे कौन थे? ये दोस्तों पत्रकार थे। ये दोस्तों खेल जगत के पत्रकार थे। दोस्तों ये इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में भी काम किया और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम किया और इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ICRIER के नए अध्यक्ष के कौन बने? ये दोस्तों प्रमोद भसीन बने हैं। दोस्तों यह है प्रमोद भसीन। अब दोस्तों बात है ICRIER की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिलिंग फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी रिलेशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1981 में हुई और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में और इसके अध्यक्ष दोस्तों तो ये प्रमोद भसीन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया? ये दोस्तों हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने किया है। दोस्तों यह है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है दोस्तों जोधपुर राजस्थान। और दोस्तों ये जल शक्ति मंत्रालय अभी ही 2019 में गठन किया गया। यह इसके प्रथम मंत्री भी दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत ही बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है भारत को गंदगी मुक्त बनाने के लिए ये दोस्तों भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR चेयुथा योजना की शुरुआत की है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश ने की है। तो मैप में देखते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल दोस्तों अमरावती। वहाँ के CM हैं दोस्तों जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर दोस्तों विश्वभूषण हरिचंद्र। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य ही दोस्तों आंध्र प्रदेश है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में दोस्तों बनता है। राज्य सरकार आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों एक 6R बेस कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। 6R का मतलब है दोस्तों फर्स्ट R रीयूज, सेकेंड R रिड्यूस, थर्ड R रिसाइकल, फोर्थ R रीडिज़ाइन, फिफ्थ R दोस्तों रीफाइब्रिक और 6R दोस्तों रीमैन्युफैक्चर। और हाल ही में दोस्तों मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन पे लॉन्च किए आंध्र प्रदेश। इसका उद्देश्य दोस्तों स्लम एरिया में हाथ धोने की आदत डालना। नवरालु पंद्रवली का कार्यक्रम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की, जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश की, निगा ऐप और कोविड फार्मा ये भी आंध्र प्रदेश है दोस्तों। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त रमेश कुमार को नियुक्त किया गया। और हाल ही में दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा आंध्र प्रदेश के गटूर जिले से बांग्लादेश के लिए सुक्की मिर्ची का परिवहन पहली बार रेलवे द्वारा किया गया। अब ये दोस्तों बांग्लादेश के लिए किया गया है। और हाल ही में दोस्तों ब्रिटेन के जरिए भारत सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला
देश अमेरिका बन गया है। और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों नए जिले गठन के लिए अध्ययन समिति को मंजूरी दी है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों कोविड-19 मृतकों के लिए 15,000 रुपये, अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देगी। आंध्र प्रदेश सरकार में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्यक्रम निष्ठा को पहला लागू करने वाला, इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जापान किस देश के लिए $3.1 बिलियन के अपने सबसे बड़े ऋण को मंजूरी दी है? दोस्तों ये बांग्लादेश के लिए किया है। तो वर्ल्ड मैप पे देखते हो दोस्तों बांग्लादेश। दोस्तों ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल दोस्तों ढाका, करेंसी है दोस्तों टका, वहाँ के पीएम है दोस्तों शेख हसीना और प्रेसिडेंट है दोस्तों अब्दुल हमीद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बांग्लादेश और इंडिया के बीच में संप्रति युद्ध अभ्यास होता है और बांग्लादेश में दोस्तों मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उद्देश्य दोस्तों इलीगल एक्टिविटीज़ में मुफ्त इंटरनेट का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा था, इसलिए दोस्तों इंटरनेट वहाँ की टेलीकॉम कंपनियों को मुफ्त इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए मना कर दिया गया है। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया बांग्लादेश गवर्नमेंट है। इसका उद्देश्य दोस्तों बलि देने वाले पशुओं के लिए दोस्तों ये बांग्लादेश सरकार ने दोस्तों क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। अब दोस्तों बात है जापान की, तो वर्ल्ड मैप में देखते हैं दोस्तों जापान। दोस्तों ये है जापान की कैपिटल दोस्तों टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर दोस्तों शिंजो आबे और करेंसी है दोस्तों जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्रालय ने कितने पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंसी इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है? ये दोस्तों 101 पुलिसकर्मियों को किया है। अब दोस्तों हमारे गृह मंत्री है अमित शाह, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दोस्तों गुजरात गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मोइरा केला ने जीआई टैग प्राप्त किया है? ये दोस्तों गोवा के मोइरा केला जिनको जीआई टैग मिला है। और हाल ही इसमें दोस्तों 3 चीज़ों को जीआई टैग मिला गोवा के। एक दोस्तों हरमल मिर्ची है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और एक खाज, ये दोस्तों मंदिर में बंटने वाला प्रसाद है। ये गोवा में दोस्तों मंदिर और चर्च में दोनों में बांटा जाता है, खाज पर्व, खाज मिठाई। और दोस्तों कुछ ही टाइम पहले गोवा के खुला मिर्ची को भी जीआई टैग मिला है। और नए दोस्तों गोवा के नए डीजीपी बने हैं मुकेश कुमार मीणा। अब दोस्तों बात है गोवा की, तो मैप में देखते हैं गोवा। दोस्तों ये है गोवा, जो रेड दिखाई दे रहा है सर्किल में, ये गोवा। दोस्तों गोवा की कैपिटल दोस्तों पणजी। और दोस्तों गोवा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था और गोवा स्थापना हुई थी दोस्तों, स्टेटहुड का दर्जा मिला इसको 30 मई 1987 को। दोस्तों गोवा में 2 जिले, नॉर्थ जिला और साउथ जिला, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। वहाँ के गवर्नर दोस्तों सत्यपाल मलिक और सीएम है दोस्तों प्रमोद कुमार सावंत। एमएलए दोस्तों 40, राज्यसभा सीट 1 और लोकसभा सीट भी 1 है। और वहाँ का हाईकोर्ट है दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट में, गोवा बेंच है दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट है। वहाँ की लिटरेसी दोस्तों 88.70। और दोस्तों वहाँ की ऑफिशियल भाषा है कोंकणी। और वहाँ के दोस्तों नेशनल पार्क बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोटिगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों। और भगवान महावीर का वहाँ नेशनल पार्क है दोस्तों। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है दोस्तों वहाँ पे। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। और दोस्तों गोवा के नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू की है? ये आरबीआई ने की है दोस्तों इस योजना के तहत जो भी 50,000 रुपये से अधिक का चेक होगा उसे दोस्तों वेरीफाई करने के लिए आरबीआई ने ये सुविधा शुरू की है। अब दोस्तों आरबीआई ने की, आरबीआई की फुल फॉर्म है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में हुई है और इसके गवर्नर दोस्तों शशिकांत दास, ये दोस्तों 25वें नंबर के गवर्नर है। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में पेट्रियट्स डे मनाया गया है? ये दोस्तों मणिपुर में मनाया। और इसका मनाने का उद्देश्य दोस्तों 1891 में एंग्लो मणिपुर वार हुआ था, जिसमें दोस्तों वहाँ के बहुत सारे लोग शहीद हुए, उनकी याद में दोस्तों ये डे मनाया जाता है। अब दोस्तों बात है मणिपुर की, तो मैप में देखते हैं मणिपुर। दोस्तों यह है मणिपुर की कैपिटल दोस्तों इम्फाल। मणिपुर की स्थापना दोस्तों
72 में हुई, 21 जनवरी 1972। वहाँ के गवर्नर दोस्तों नजमा हेपतुल्ला, और दोस्तों सीएम है एन बीरेन सिंह, और एमएलए दोस्तों 60, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, और हाईकोर्ट दोस्तों मणिपुर में ही है। और हाल ही में दोस्तों 19वां महापूजन विद्रोह भी मणिपुर में मनाया गया। ये उद्देश्य दोस्तों 2001 में 1 से मनाया जाता है, और 18 जून को दोस्तों। और हाल ही में दोस्तों मणिपुर में 5 जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी ने किया दोस्तों। लाई हरो त्योहार दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोस्तों खुडलू पहल की तारीफ की है, और पौधों के लिए दोस्तों क्लिनिक खोला गया मणिपुर सरकार ने। खोजम दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। और मणिपुर राज्य सरकार ने दोस्तों जल आपूर्ति के लिए आधारशिला इसी परियोजना के तहत 1700 गांवों को शुद्ध पेयजल पानी दिया जाएगा। और हाल ही में मणिपुर सरकार ने दोस्तों 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी स्थापना की है। इसका उद्देश्य दोस्तों बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत से संबंधित जितने भी घटनाएं होती है उनको जल्दी से जल्दी सुलझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? ये असम ने की है। तो मैप में देखते हैं दोस्तों असम, ये है दोस्तों असम। असम की कैपिटल है दोस्तों दिसपुर। वहाँ के सीएम है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर दोस्तों जगदीश मुखी। असम में दोस्तों विधानसभा सीटें 126, राज्यसभा सीटें 7, और लोकसभा सीटें दोस्तों 14। और इस योजना तहत दोस्तों अरुणोदय योजना के तहत दोस्तों अभी असम में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, इसलिए दोस्तों वहाँ के लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए 17 लाख लोगों को प्रदान किया जाएगा अरुणोदय। इस योजना में दोस्तों हर परिवार को हर मास 830 रुपये दिए जाएंगे। अब दोस्तों बात है असम की। असम से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस कर लेते हैं। असम में दोस्तों कामाख्या माता मंदिर है, और असम की सीमाएं दोस्तों बांग्लादेश और भूटान से लगती है। और असम के दोस्तों हिमा दास को भारत रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को या भारत खेल रत्न पुरस्कार, ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1992 से हुई, और इसमें 7.5 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र, एक मेडल दिया जाता है। और हिमा दास को दोस्तों डींग एक्सप्रेस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर लॉन्च किया है? ये दोस्तों गूगल ने किया है। और दोस्तों गूगल ने हाल ही में वर्चुअल विजिटिंग कार्ड भी लॉन्च किया दोस्तों, और इसे पीपल्स कार्ड भी कहते हैं। और दोस्तों सुधार ऐप भी गूगल ने लॉन्च किया है दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। गूगल की स्थापना 1998 में हुई। इसके सीईओ दोस्तों सुंदर पिचाई, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों यूएसए कैलिफोर्निया है। हेलो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।